ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ अफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 19 से 22। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों की नींव पर खड़ा है। आप लोग अब परदेसी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों में से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्कारियोती को जो विश्वासघाती निकला। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्य कहता हूँ, मैं तुझे धन्य कहता हूँ। मैं तुझे अपना मुक्तिदाता, अपना मुक्तिदाता, चंगाई दाता, चंगाई दाता स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय, प्रेरितों का महिमा में समुदाय तेरा गुणगान करता है, तेरा गुणगान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे घर में अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मुझे चंगाई दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज माता कलीसिया
संत यूदस एवं संत सिमोन का पर्व मनाती हैं। इन दोनों संतों के विषय में इतिहास हमें बताता है कि इन्होंने मिस्र देश, पर्शिया, जो वर्तमान में आधुनिक ईरान के नाम से जाना जाता है, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद बड़े उत्साह के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। यूं तो हर एक प्रेरित, प्रभु का हर एक चुना हुआ शिष्य दूर दराज में प्रभु के वचन को फैलाता रहा और सबने अपने प्राणों को वचन की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रभु के नाम पर अत्याचार सहते सहते वे लोग शहीद हो गए। प्रभु के इन शिष्यों में से आज 2 शिष्यों का, यूदस और सिमोन का पर्व माता कलीसिया मनाती है। इन दोनों ने बड़े उत्साह के साथ प्रभु के वचन की घोषणा की, प्रभु के कार्यों को लोगों को बताया और दूर दराज में प्रभु के नाम की महिमा करते रहे। संत सिमोन के हाथ में अक्सर आपको एक आरी नजर आती है। उनकी पेंटिंग्स में आप देखेंगे तो उनके हाथ में एक 100, जिसे हिंदी में हम आरी कहते हैं, नजर आती है। कहा जाता है कि संत सिमोन की मृत्यु उनके शरीर को आरी से 2 भागों में काटकर कर दी गई और उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। वचन की घोषणा करते करते, लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाते सुनाते उन्होंने शहादत को अपने गले लगा लिया। आरी उनके हाथ में उनकी शहादत का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर यूदस के पिता क्लोपस और उनकी माता मरियम, कहा जाता है कि ये उनके माता और पिता थे। उनकी पेंटिंग्स में भी हम देखते हैं कि उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी नजर आती है। जब वो एक जगह पर प्रचार कर रहे थे, वचन सुना रहे थे, तो वहां पर लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें मार डालने का पूरा प्रयास किया और इसी जद्दोजहद में वो ढेर हो गए और उन्होंने कुल्हाड़ी से उनके सिर पर वार किया। और प्यारे भाइयों और बहनों, उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने इस तरह से अपने जीवन को प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया। कहा जाता है कि सिमोन के साथ यूदस की मृत्यु भी लगभग 65 एडी में सीरिया में हो गई और वहां पर दोनों प्रभु के लिए शहीद हो गए। एक को कुल्हाड़ी से वार करके मार डाला तो दूसरे को आरी से उनके शरीर के 2 टुकड़े करके मार डाला और दोनों ने प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अगर हम प्रेरितों के विषय में, उनकी जीवनी, उनके कामों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे तो हर प्रेरित के साथ, प्रभु के हर शिष्य के साथ लगभग ऐसा ही हुआ कि वचन को सुनाते सुनाते लोगों ने जब उनका विरोध किया, उन पर अत्याचार किया गया और वो प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन को निछावर करके चल बसे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु ने अपने शिष्यों में से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा और उन्हें अधिकार दिया
गांव गांव में दूर दराज में जाकर वचन सुनाने का, और कहा जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे। तो इतिहास इसका गवाह है कि प्रेरितों के कदम उत्साह से भरे रहते थे। उनके अंदर जो जज्बा था वो देखने लायक था। वचन को सुनाने का, वचन के लिए गवाही बनने का, अत्याचार सहने का, निडर होकर निर्भीकता से वो प्रभु के अपूर्व कार्यों और उनके चमत्कारों की घोषणा किया करते थे। मुझे और आपको भी प्रभु ने इसी काम के लिए बुलाया है। इन प्रेरितों ने प्रभु से प्यार किया और उसी प्यार के लिए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। आज के पहले पाठ में संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहता है कि आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों की नींव पर खड़ा है। यदि प्रेरितों ने अपने प्राण नहीं गंवाए होते, यदि शहादत को गले नहीं लगाया होता, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में विश्वास की नींव दृढ़ नहीं हो सकती थी। इसलिए संत पौलुस हम लोगों को याद दिलाता है कि आप लोग ये याद रखें कि आप लोगों का निर्माण प्रेरितों की शहादत की नींव पर हुआ है। इसलिए अब आप लोग ना तो प्रवासी हैं ना अनजान हैं, बल्कि संतों के सह नागरिक हैं तथा ईश्वर के घराने के आप लोग सदस्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम के लिए, मैं आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके बलिदान के धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने मेरे जीवन के लिए, आपने मेरे जीवन के अपने लिए प्राण गवाए, अपने प्राण गवाए, अपना लहू बहाकर, अपना लहू बहाकर मेरे जीवन का मूल्य अदा किया है। मूल्य अदा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो संत पौलुस कहता है कि आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों और नबियों की नींव पर खड़ा है। कितनी सुंदर बात है कि हमारे पूर्वजों ने जो विश्वास के स्तंभ कहलाए जाते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, प्यारे भाइयों और बहनों, और विशेष तौर पर प्रेरित जिन्होंने दूर दराज में प्रभु का वचन सुनाया, उनकी शहादत की नींव पर आज हमारे विश्वास की नींव पड़ी है। और इस नींव के कोने का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है, और उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। तो मसीहों का कर्तव्य क्या है? मसीहों का कर्तव्य है कि शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहनकर निडरता से परमेश्वर के लिए अपने जीवन को गवाही के रूप में अर्पित करें। पहली बात, that every Christian needs to be witness to the word of the Lord. प्रभु यीशु के लिए हर मसीह को एक गवाह के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना है। और दूसरी बात, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु के लिए आप लोग पवित्र मंदिर बने रहे हैं। जैसा कि संत पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में हमें याद दिलाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आज के वचन का संदेश है कि आप अपने आप को पवित्र बनाए रखें, जिससे कि ईश्वर आपके जीवन में सदा निवास करता रहे। और आप लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पवित्र भवन के सदस्य बनकर अपना जीवन व्यतीत करें और अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। आज इन दोनों संतों की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें
कि प्रभु हमें आशीष दे, जिससे कि हमारे जीवन में भी वचनों के प्रति उत्साह, प्रभु के कार्यों के प्रति उत्साह, उसके अपूर्व चमत्कारों की घोषणा करने का उत्साह कलीसिया में, लोक धर्मियों में, पुरोहितों में, हर उस व्यक्ति में जो प्रभु का अनुयायी है, ये सदा कायम रहे। वो जज्बा उनके बीच में, वो जुनून उनके जीवन में सदा कायम रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की ताह लेने वाले अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज के वचनों के द्वारा तूने हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान किया है और तेरे प्रति गवाही देने, तेरे वचन की घोषणा करने का उत्साह तूने हमें प्रदान किया है। तेरे इन बच्चों पर दया कर जो श्रद्धा और भक्ति से तेरा वचन सुनते हैं और अपने परिवारों में दिन रात तेरा मनन ध्यान करते हुए तेरी आशीष को ग्रहण करने की आशा रखते हैं। हे प्रभु यीशु, इनके बीच में सदा रहने की कृपा कर। तेरा आत्मा इनके बीच में निवास करे। आज इनके कामकाज, इनके खेत खलियान, इनके दफ्तर, इनकी इंडस्ट्रीज, इनकी फैक्ट्रीज में हे प्रभु यीशु आशीष प्रदान करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।